हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एसईओ में काफ़ी बार सुना होगा कि टेम्प रीडायरेक्शन बहुत लगता है। रीडायरेक्शन बेसिकली दो तरीके से लगता है, परमानेंट और टेम्पररी। तो परमानेंट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लाइक 301 वाला जो होता है, कैसे उसको आप प्लगइन्स कौन से होते हैं कैसे लगा सकते हैं। टेम्पररी का बताती हूँ उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि मान के चलिए आपका एक पेज है जो ऑलरेडी वेबसाइट पे लाइव था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल एरर्स की वजह से, या आप उस पेज को और अच्छा इम्प्रूव करना चाह रहे हो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आपने क्या किया कि आप नहीं चाहते कि अभी इस पर वर्क चल रहा है तो यूज़र जो है आए और उस पेज को अभी देखे, और आपकी जो इम्प्रेशन है आपकी वेबसाइट का यूज़र्स की नज़रों में बेकार हो। तो आप बेसिकली क्या करते हो, एक दूसरा पेज बना लेते हो जिसमें सारी डिटेल्स वही रहती हैं जो पहले वाले में रहती हैं, लेकिन आप गूगल को इंस्ट्रक्शंस देते हो 302 के थ्रू कि मेरा जो पेज है वो पहले वाला ही रहेगा हमेशा, आपको उसी को ही इंडेक्स करना है। ये सिर्फ टेम्पररी पर्पस के लिए है कि जब तक वो पेज अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक के लिए आप उस पेज को यूज़र को दिखाएं, ताकि मेरा जो यूज़र है वो बाउंस बैक ना करे और मेरा बाउंस रेट ना इंक्रीज हो। तो 302 का मेन कंसर्न सिर्फ ये होता है कि यूज़र रिटेंशन और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है हमारी वेबसाइट का वो ख़राब ना हो, कि वो आया और उसको 404 एरर दिख गया, या उसको वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस या कुछ ऐसा दिख गया कि लाइक वो वापस ना आए। तो 302 के थ्रू हम सिर्फ एक यूज़र को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए, बट आपको हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस पे होगी तो आप वहाँ पे एक पेज लगा दो कि वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, तो यूज़र को कल को ये नहीं लगेगा कि वो वेबसाइट चलती नहीं है या उस पर कुछ कंटेंट ही नहीं है, वो बस ये समझेगा भी वेबसाइट मेंटेनेंस में है, तो कल वो फिर से वापस उस पर कंटेंट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यूज़र की इस इंटेंट को समझते हुए ये रीडायरेक्शंस के प्लगइन्स और रीडायरेक्शंस हम लगाते हैं, तो यूज़र जो है कंफ्यूज ना हो। अगर मान के चलिए आपने 301 का लगाया तो यूज़र वहाँ पे ये समझेगा कि आपका ये जो पेज है कंप्लीटली मूव्ड हो चुका है न्यू पेज पे, और आप उसको कभी पुराने वाले पेज पे लाने वाले नहीं हो। लेकिन टेम्पररी वाला बोलता है कि हम सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए आपको वो पेज दिखा रहे हैं, आपको आना पहले वाले पेज पर ही है। इसमें भी 302 में 303 भी होता है, 307 भी होता है। 303 में तो बेसिकली आपने काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह के पेजेस देखे होंगे कि लाइक जब आप पेमेंट करते हो, चेकआउट का फॉर्म भरते हो या कुछ भी फॉर्म सबमिशंस करते हो, देन उसके बाद आपको डायरेक्टली यूज़र को स्क्रॉल किया जाता है थैंक यू पेज पे। वो इसीलिए किया जाता है ताकि अगर कोई यूज़र रिफ्रेश करे उस पेज को तो वो डायरेक्टली दोबारा फॉर्म सबमिशन ना कर दे गलती से। तो ये सारे जो पेजेस होते हैं ये इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो यूज़र की मतलब जर्नी होती है हमारे वेबसाइट पे उसको सिंपलेस्ट बना सके और डाटा डुप्लिकेट सेव ना हो जाए, इसकी वजह से वो पेज क्रिएट किया हुआ होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी ऐसा, अगर मान के चलिए आपने कभी अपनी वेबसाइट को पूरा नो इंडेक्स पे ही रख दिया, या अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ही इस रीज़न की वजह से कि आपकी वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है और आपने अपने यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आप अभी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, इसलिए वो पेज शो नहीं हो रहा है, तो वो यूज़र वापस नहीं आएगा मे बी। तो अच्छा, इससे अच्छा है कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें और वेबसाइट पे टेम्परेरी रिडायरेक्शन लगा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।